नमस्कार मित्रों, ऑरिकुलर थेरेपी के इस वर्कशॉप में आप सभी को मेरा नमन। हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एंटी हेलिक्स। एंटी हेलिक्स जो है वो हमारे स्पाइन को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पाइन जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है शरीर का, जिसमें हम आज सीखेंगे कि कमर दर्द का ट्रीटमेंट, सर्वाइकल का ट्रीटमेंट, थोरैसिक का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। आपके पास बुक है, आशा करता हूँ आपने प्रिंट करवा लिया होगा। तो ये जो हमारा पार्ट है कान का, ये हमारा जो एंटी हेलिक्स जो पार्ट है, जहाँ पे हमारा ब्रेन स्टेम का पॉइंट था, ब्रेन स्टेम के पॉइंट से हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो ये हमारे स्पाइन को रिप्रेजेंट करता है पूरे। तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं पहले स्पाइन में कौन कौन से पॉइंट्स कहाँ कहाँ से हमने लेने हैं। तो ये ब्रेन स्टेम का पॉइंट जो है, यहाँ से हम ये जो बिंदु है यहाँ पर, ये हमारा टेल बोन का बिंदु है। इसके बीच में हमारे स्पाइन, सर्वाइकल के 7 वर्टिब्रा, थोरैसिक के, अपर थोरैसिक के और लोअर थोरैसिक के मिला के 12 वर्टिब्रा, लंबर के जो वर्टिब्रा है वो 5 है, सेक्रल के 5 और कोकिस के 3+1 मतलब 1, ऐसा करके तो हमारे टोटल 33 मन के होते हैं हमारे शरीर के। तो आइए हम देखते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ से, ये है सर्वाइकल 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो एरिया है हमारा, ये हमारे सर्वाइकल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हमारे गर्दन के जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट, वो है हमारे 12 थोरैसिक के वर्टिब्रा। तो 12 जो पॉइंट्स हैं हमारे, यहाँ से हम 12 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे आगे जो है ये एरिया बढ़ता चला जाएगा। ये जो एरिया है हमारा, ये हमारे थोरैसिक को रिप्रेजेंट करता है, यानी अपर बैक और लोअर बैक। और यहाँ से जो 5 जो वर्टिब्रा है, 1 2 3 4 और 5, ये जो एरिया है ये हमारे लंबर एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद यहाँ पे एक 5 वर्टिब्रा, 5 हड्डियों का एक समूह होता है जो सेक्रल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक जो हड्डी होती है जिसे टेलबोन कहा जाता है, जो कि 4 हड्डियों का एक समूह है। तो यहाँ पे हम सेक्रल का ट्रीटमेंट करेंगे। इस तरीके से ये हमारा स्पाइन बना होता है। और इसी स्पाइन में जैसा कि हम आगे और देखेंगे, यहाँ पे ज़्यादा पेन जो होता है हमें, ये जो एरिया होता है हमारा, जैसा हम यहाँ देखेंगे, ये जो ह्यूमन बॉडी होती है, ये हमारा सर्वाइकल का एरिया, यहाँ से तो यहाँ तक ये जो एरिया है, इसका ट्रीटमेंट हम यहाँ करेंगे। यहाँ से तो यहाँ तक का जो एरिया है, मतलब जहाँ पे ये हड्डियाँ ख़त्म होती है, यहाँ पर यहाँ तक, और यहाँ से ये हमारा लंबर का एरिया है, और ये हमारा कोसिक्स और टेलबोन का एरिया है। तो यहाँ पर इसका इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। ट्रीटमेंट करने का तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब इसमें जो ईयर है, मतलब जो कान है, वो ये लेफ्ट ईयर है। तो लेफ्ट साइड का जो एरिया है, ये एरिया जैसे है यहाँ पर लेफ्ट साइड का, तो ये एरिया में अगर कोई तकलीफ है तो इसका ट्रीटमेंट यहाँ करेंगे, इस एरिया में करेंगे। लेफ्ट का ट्रीटमेंट लेफ्ट में करेंगे और राइट का ट्रीटमेंट राइट में करेंगे। एंटी हेलिक्स में और जो पॉइंट्स है इनका, तो जैसे सर्वाइकल का जो है, सर्वाइकल का चक्कर आना है, या ब्रेन से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है, टिनिटस जैसे प्रॉब्लम्स है, इसका एक मैं अलग से एक चार्ट आपको बताऊंगा कि जिसमें हमारा जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर हमने स्पाइन के पॉइंट्स भी हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसमें हमने कितने लगाने हैं। ज़्यादा पेन जो होता है वो सर्वाइकल में होता है और जनरली L4 L5 X6 में होता है। तो यहाँ पे टेंडर पॉइंट पर हमने बिंदु लगाने होते हैं इसके। अभी हम इसका जो है, हमने अंदर की साइड से हम देखेंगे यहाँ पे कि अंदर की साइड में यहाँ पर ये जो एरिया है, ये हमारे सर्वाइकल से शुरू होगा ये एरिया, ये यहाँ से सर्वाइकल के नीचे से थोड़ा
ये जहाँ पे गड्ढा है यहाँ पे, तो इसका पहला जो बिंदु होगा वो होगा थायराइड पॉइंट। थायराइड के जो जैसे थायराइड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा हमारा थायराइड का, तो थायराइड का ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा थ्रोट पॉइंट। यहाँ पे हमारा थ्रोट पॉइंट होगा। ये हमारा थ्रोट पॉइंट होगा यहाँ पे। और इसके ऊपर जो एरिया है यहाँ से, मतलब हमारा जो थोराइसिक का एरिया है यहाँ पर, ये जो एरिया है हमारा, ये चेस्ट का एरिया होगा। जैसे सांस का फूलना है, या ब्रेस्ट में कोई गठाने हैं, या इन्फेक्शन है, या इनलार्ज या रिडक्शन अगर के जैसे जो प्रॉब्लम है हम आगे देखेंगे इसके लिए भी। और इसका जो मतलब हमारा जो लंबर का जो एरिया होता है, लंबर का एरिया L1 L2 L3 के पास में हमारा नेवल होता है। तो नेवल का पॉइंट यहाँ होगा। ये ऊपर का जो इसके पॉइंट होगा ये होगा लोअर एब्डोमिन का एरिया, और ये होगा अपर एब्डोमिन का एरिया, जैसे नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे का हिस्सा, और ये होगा हमारा नेवल। तो इस तरीके से ये हमारा एंटी हेलिक्स जो पार्ट है ये यहाँ पे पूरा होता है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो होगा हमारा एंटी हेलिक्स क्रश। अब यहाँ पे से ये एंटी हेलिक्स और इसके ये जो दो क्रश यहाँ पे बन गए, हमारे दो पार्ट बन गए। एक बन गया हमारा ऊपर का सुपीरियर क्रश, और एक नीचे का बन गया इन्फीरियर क्रश। तो इन दोनों को हम देखेंगे कि ये जो पार्ट यहाँ पे बना, यहाँ पे 3 बिंदु हो गए। जहाँ पे हमारा टेलबोन ख़त्म होगा वहाँ पे 3 बिंदु हो गए। जो हेलिक्स की तरफ का पॉइंट होगा वो होगा एक्सटर्नल नी, और बीच का बिंदु होगा हिप जॉइंट, और जो अंदर की साइड का जो पॉइंट होगा वो होगा इंटरनल नी। और इसके एकदम स्ट्रेट में हेलिक्स की तरफ टो का पॉइंट होगा, सोल का पॉइंट होगा, और हील का पॉइंट होगा। तो एंटी हेलिक्स क्रश में जो एक्सटर्नल नी है, जैसे ये एक्सटर्नल नी है तो नी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, आर्थराइटिस या घुटने का दुखना, घुटने में सूजन आ गई, उसके लिए काम आएगा। और हिप जॉइंट जो है हमारा जो कुल्हा होता है, कुल्हे से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो इसको हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे, हिप जॉइंट को। और इंटरनल नी का पॉइंट होता है यहाँ पे, जो कि अंदर से अगर नी का कोई प्रॉब्लम है तो वो बिंदु को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे 3 बिंदुओं का समूह बनता है, एक्सटर्नल नी, इंटरनल नी और नी जॉइंट। तो ये जो ट्रायंगल है ये हमारे नी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम में हम काम करेंगे। जैसे यहाँ पे फिर टो का पॉइंट है, ये टो से रिलेटेड नखून फूल जाना, या जूते की वजह से हमें टाइट शू हो जा रहा है तो उसमें हमारे नेल के प्रॉब्लम हो जाते हैं, कभी नेल चमड़ी के अंदर चले जाती है, तो यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। सोल से रिलेटेड जो लोग दौड़ने का काम करते हैं उनको, या सोल में बर्न हो रहा है, या सोल में कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रहा है, एडिया फट रही है, तो हील का पॉइंट है हमारे पास। हील से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगे, एडियो का दर्द से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होंगे, तो ये टो, सोल और हील, तो ये 3 बिंदु हमारे काम के रहेंगे। उसके बाद में यहाँ से ये जो नी पॉइंट है, ये हिप जॉइंट का जो पॉइंट है उसके सीध में एक बिंदु होगा सामने, जो कि नी जॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और इसके बीच का एरिया जो होगा वो थाई के नाम से हम थाई ये करेंगे। और ऊपर नी जॉइंट, एक्सटर्नल नी और इंटरनल नी, इसका हमारा एक एंगल बनेगा जिसको हम नी ट्रायंगल कहते हैं। और जो आगे जो एंकल जॉइंट का पॉइंट होगा, एंकल जॉइंट, और जो हमारा हेलिक्स के साइड से एक पॉइंट होगा शिन बोन, जिसे कहा जाता है सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे शरीर की, और इसे ये फ्रंट ऑफ लेग का पॉइंट होगा। और एक जो होगा ड्रोसल फुट जो है वो यहाँ पे बीच में, ये तीनों के नीचे यहाँ पे होगा। इसको हम मॉडल पर समझेंगे। और जो ये जो एरिया होता है नीचे का, इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको हम देखेंगे कि यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन से होंगे। सबसे पहले आएगा इसके जस्ट ऊपर, मतलब इंटरनल नी के जस्ट ऊपर एक बटक का पॉइंट आएगा, जो बटक से रिलेटेड प्रॉब्लम में काम आएगा। और साइटिका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इंफीरियर क्रश का, एंटी हेलिक्स का इंफीरियर क्रश जो है, नीचे का जो क्रश पार्ट है, साइटिका के प्रॉब्लम में इसको हम बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकेंगे। और हेलिक्स
जहाँ से टर्न होता है वहाँ पे एक बिंदु जो है वो है हमारा सिंपैथेटिक पॉइंट। सिंपैथेटिक पॉइंट जो है ये रूट चक्रा का अर्थ एलिमेंट का पॉइंट है। रूट चक्रा का अर्थ एलिमेंट का पॉइंट मतलब ये चक्रास का भी पॉइंट है और हमारा 5 एलिमेंट में से एक एलिमेंट का भी पॉइंट है। और एक जो बिंदु है इसके ऊपर एक्सटर्नल सिंपैथेटिक के नाम से ये जाना जाता है। एक्सटर्नल सिंपैथेटिक जो है वो भी रूट चक्रा और अर्थ एलिमेंट के लिए हमको काम आएगा। हम ये सारे बिंदु जो है अब यहाँ पे समझते हैं मॉडल पर। जैसा कि हमारा ये टेल बोन यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे 3 बिंदु हो गए, 1 2 और 3। ये 3 पॉइंट जो है ये अंदर के साइड का जो पॉइंट है ये होगा इंटरनल नी, और बीच का जो पॉइंट है वो होगा हिप जॉइंट, और आउटसाइड का जो पॉइंट होगा वो होगा एक्सटर्नल नी का पॉइंट। अब यहाँ से हम ये जो एरिया है हमारा सुपीरियर क्रश का, इसमें जब जाएंगे तो पहला हिप जॉइंट जो है, हिप जॉइंट से आगे जब हम इस पे जाएंगे तो पहला जो पॉइंट होगा वो होगा ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो पहला जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा नी जॉइंट। नी जॉइंट से का बीच का एरिया जो होगा वो होगा हमारे थाई का। यहाँ से हम ये नी जॉइंट से अंदर की साइड में एक बिंदु एंकल जॉइंट, और बाहर की साइड से एक बिंदु फ्रंट लेग शिन बोन का पॉइंट। इसके बीच में एक जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा ड्रोसल पॉइंट। और यहाँ पे 3 बिंदु हो गए, एक अंदर की तरफ, एक बीच में और एक बाहर की तरफ। तो अंदर की तरफ जो बिंदु होगा वो होगा हील का, और बीच का जो बिंदु होगा वो होगा सोल का, पैर के तलवे का, और ये होगा हमारे टो का। तो इस तरीके से ये हमारा सुपीरियर क्रश का जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम नीचे के जो है इंफीरियर क्रश के पॉइंट देखेंगे। इंफीरियर क्रश में जो सबसे आखिरी का जो बिंदु है वो है सिंपैथेटिक पॉइंट, रूट चक्रा का पॉइंट है, अर्थ एलिमेंट का पॉइंट है। सेंटर का जो पॉइंट है वो है हमारे साइटिका का पॉइंट, और जस्ट लगकर जो पॉइंट है यहाँ पे वो है बटक पॉइंट। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सटर्नल नी, और एक बिंदु जो है ये सिंपैथेटिक जो पॉइंट है ये एक्सटर्नल बाहर की तरफ एक बिंदु होगा, ये होगा इंटरनल सिंपैथेटिक पॉइंट। ये भी रूट चक्रा के काम में आएगा हमारे को। तो इस तरीके से हमारे ये सारे बिंदु यहाँ पर कंप्लीट होते हैं एंटी हेलिक्स और हेलिक्स के। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा ट्रायंगुलर फोसा। ट्रायंगुलर फोसा जो एरिया है वो है हमारे अंदर का पॉइंट, अंदर का एरिया। ये तो हमारे दोनों भी साइड की स्टोरी हमने देख ली। अब अंदर इनर, ये जो ट्रायंगुलर फोसा है इसके इनर जो पॉइंट्स है हमारे वो है उनको हम देखेंगे पहले। कि सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर वो है पेल्विक्स का। पेल्विक्स का जो पॉइंट है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पेल्विक्स जो है वो लेडीज, अब ये ट्रायंगल जो है, ये जो ट्रायंगल है, ये जो एरिया है हमारा, ये एरिया, ये अंदर का, इसको हम दूसरे पेन से लेते हैं थोड़ा कलर का। ये जो एरिया है हमारा, ये हमारा ट्रायंगुलर फोसा। ट्रायंगुलर फोसा में ये जो बिंदु है यहाँ पर, ये है हमारे पेल्विक्स का। लेडीज, ये जो है अंदर का, ये ट्रायंगुलर फोसा जो है स्पेशली लेडीज प्रॉब्लम के लिए है। और इसको आपने एक बात का ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में ये बिंदुओं को आपने नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी। तो ये जो पॉइंट है, ये पहला बिंदु जो है ये पेल्विक्स का है। नीचे की तरफ जब जाएंगे तो ग्रोनाइन पॉइंट आएगा, जो कि एलर्जी, ईचिंग प्रॉब्लम लेडीज से रिलेटेड, लेडीज के जो जेनाइटल अंग होते हैं, वजाइना का ईचिंग है या ल्यूकोरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है या ईचिंग हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें ग्रोनाइन पॉइंट का उपयोग किया जाता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, कॉन्स्टिपेशन के लिए पॉइंट होगा इसमें। और ये हो गए नीचे के पॉइंट। और पेल्विक से जब हम सुपीरियर क्रश के तरफ लगाएंगे तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होगा वो होगा शेनमैन पॉइंट। शेनमैन पॉइंट जो है
ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी पेन को कम करने के लिए शेनमैन पॉइंट का उपयोग किया जाता है। शेनमैन पॉइंट्स हमारे हर प्रॉब्लम में लगेगा। और इसके ऊपर इसके ग्रोनाइन और शेनमैन के बीच में एक पॉइंट आएगा एडेक्सा। ये टिश्यू का पॉइंट है। टिश्यू से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसमें ये काम आएगा। कॉन्स्टिपेशन का जो पॉइंट है, ये कॉन्स्टिपेशन तो आप समझते हैं कि अगर आपको कब्ज है या कब्ज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको ये पॉइंट काम आएगा। उसके बाद में शेनमैन से जब आगे बढ़ेंगे, हम शेनमैन से आगे जब बढ़ेंगे तो ये पॉइंट होगा हिपेटाइटिस का। हिपेटाइटिस का मतलब होता है कि पीलिया, जॉइंडिस। जॉइंटिस किसी भी प्रकार का हो, ABCD, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप या डी टाइप, तो इसमें स्किन आपका ज़्यादा हो जाएगा। या हेपेटाइटिस, फैटी लीवर में, लीवर सोराइसिस में ये जो पॉइंट है हमारा हेपेटाइटिस का, ये बहुत ही उपयोगी होगा। बीच में जो सर्विक्स का पॉइंट है, सर्विक्स जो है ये वजाइना में इन्फेक्शन हो जाना या फिर लेडीज़ और जेंट्स दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम में काम आएगा। स्पर्म मोटेलिटी नहीं है या स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है या ओवम में कोई प्रॉब्लम है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है ओवम, सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये सर्विक्स का पॉइंट यूज करेगा। जैसे उसके बाद में इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आएगा सामने। हेपेटाइटिस के आगे एक बिंदु आएगा डिक्रीज बीपी के लिए। डिक्रीज बीपी जो पॉइंट है हमारा, वो बीपी अगर बढ़ा हुआ है तब इसका उपयोग करेंगे। और इसका बीच में एक पॉइंट आएगा यूट्रस का। यूट्रस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो यूट्रस का पॉइंट यहाँ पे हम उसको मॉडल पर भी देखेंगे अभी। तो यहाँ पे हमारा यूट्रस का पॉइंट यहाँ पे हम लेंगे और ये पॉइंट अंदर की तरफ है, मैं बताऊंगा। और ऊपर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आर्थराइटिस पॉइंट। आर्थराइटिस से रिलेटेड और ओमेगा 2 पॉइंट इसके नाम से जाना जाता है। एक्सटर्नल जेनिटल का पॉइंट होगा यहाँ पे एक। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो 4 पॉइंट है हमारे, सर्विक्स, यूट्रस, डिक्रीज बीपी के बीच फेलोपियन ट्यूब का एक पॉइंट है जो कि जहाँ से अंडा जो ओवम जो है वह फर्टिलाइजेशन होता है और यूट्रस के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई ऐसा डॉक्टर कहते हैं, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। सर्विक्स और एंडेक्सा के बीच का जो एरिया है, ये वीजिंग अस्थमा या फिर प्रेगनेंसी के समय होने वाला अस्थमा, इसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये पॉइंट हमारे ट्रायंगुलर फोसा के हैं। आइए हम इसको ट्रायंगुलर फोसा के जो पॉइंट्स है उनको हम मॉडल पर देखते हैं। अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमने देखा कि ये पेल्विक्स का पॉइंट है। पेल्विक्स नीचे की तरफ, जब यहाँ पे इसका एंड पॉइंट जो है पेल्विक्स से सुपीरियर क्रश की तरफ जाएंगे तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये डिक्रीज बीपी, ये डिक्रीज बीपी का पॉइंट। इसके बीच में जो पॉइंट आएगा वो आएगा यूट्रस का पॉइंट, मेल जेनिटल, फीमेल जेनिटल। और यहाँ से जब हम इंफीरियर नीचे के तरफ जाएंगे, इंफीरियर क्रश की तरफ के एरिया में जाएंगे, तो पहला जो पॉइंट होगा वो होगा शेनमैन पॉइंट। शेनमैन पॉइंट होगा। और सुपीरियर क्रश की तरफ जाएंगे तो पहला पॉइंट होगा ग्रोनाइन। और इसके बीच का जो पॉइंट होगा वो होगा एडिंग। उसके बाद में इसके यहाँ से सीध में ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक सर्विक्स का पॉइंट होगा। और ये जो एरिया है बीच का, ये जो एरिया है बीच का, ये होगा वीजिंग अस्थमा। उसके बाद ये सुपीरियर इंफीरियर क्रश की तरफ एक बिंदु होगा यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन का। और कॉन्स्टिपेशन, सर्विक्स और हिपेटाइटिस। अब ये जो 4 बिंदु बने हैं, इसके बीच में जो एक पॉइंट होगा वो होगा फिलोपियन ट्यूब का। और ऊपर की तरफ जो है डिक्रीज बीपी जो आया है हमारा बिंदु, वो सुपीरियर क्रश की तरफ आया है। तो यहाँ पे जो एक बिंदु होगा वो होगा आर्थराइटिस पॉइंट और ओमेगा 2 पॉइंट। और इसके नीचे जो पॉइंट आएगा वो होगा हमारा एक्सटर्नल जेनिटल। तो इस तरीके से ये जो बिंदु है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिंदु है। तो इसके अंदर हमने 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट हमने इसके अंदर कंप्लीट किए।
तो ये जो पॉइंट है एक बार और समझ लेते हैं इसको। पेल्विक्स नीचे की तरफ जाएंगे तो ग्रोनाइन और कॉन्स्टिपेशन, ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो एडेक्सा पॉइंट, उसके बाद में ये शेनमेन पॉइंट, उसके बाद में हिपेटाइटिस पॉइंट और डिक्रीज बीपी। ये बीच का जो पॉइंट आएगा वो आएगा यूट्रस का, और इसके बीच में पांचों पॉइंट के बीच में जो पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा फिलोपिन ट्यूब का। बीच में ये जो एरिया है ये विजिंग अस्थमा, ऊपर का पॉइंट हमारा आर्थराइटिस पॉइंट, ओमेगा 2 पॉइंट और एक्सटर्नल जेनेटल। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। और नेक्स्ट में हम लोग ये तीनों भी जो हमने अभी सीखा है, हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, सुपीरियर क्रश, इंफीरियर क्रश और ट्रायंगुलर फोसा, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आप स्किप मत किया कीजिए, वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि कौन सा कनेक्टेड पॉइंट किस पॉइंट के साथ रहेगा और कौन सी जानकारी हमारी कब कहाँ पे यूज़ होगी, ये चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं सीरियसली तो आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।